हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास सूट पीस है जिसका ये दुपट्टा है। इसमें जो ये प्रिंट दिख रहा है ना, सेम यही प्रिंट इसके कुर्ती के लिए भी दी हुई है, फ्रंट और बैक दोनों में ही। यहाँ पे ये रही इसकी कुर्ती। इसमें ये बॉटम में ना लेस दी हुई थी, कॉटन लेस जो होती है वो लगाई हुई थी। उसे मैंने रिमूव कर लिया था और उसके बाद ही मैंने इसकी कटिंग की हुई है। इसका यूज़ मैंने नहीं किया है, बाकी अगर किसी और फैब्रिक या कुछ और सिलूँगी तो उसमें ज़रूर इसका यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे ये इसमें जो प्रिंट दिया हुआ था ना, ये डायगोनल दिया हुआ था, तो इस प्रिंट को कट ना करते हुए मैंने इसे ए लाइन कुर्ती का शेप देने का सोचा है और इसे मैं ए लाइन कुर्ती में ही कटिंग और इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों को ही डबल फोल्ड करके विड्थ वाइज इसे रख लिया है। इधर ओपन साइड है और अपनी साइड मैंने क्लोज साइड रखा हुआ है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि जो भी फैब्रिक ऊपर नीचे है वो हमारी एक सीधी में आ जाए और सिलाई करते वक्त या कटिंग में हमारे कपड़े कम ज़्यादा ना हो। उसके बाद जो मैंने मार्क किया है उससे 1 इंच डाउन मैंने एक और मार्किंग की हुई है। ये मार्क देना अभी कोई कंपलसरी नहीं था, ये आप बाद में भी कट करके हटा सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये मार्क आप इग्नोर कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 41 लेंथ की मेरी कुर्ती रेडी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 43 पे ये मार्किंग की हुई है। 1 इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, 1 to 1.5 इंच, और फिर ऊपर हाफ इंच, यानी 2 इंच, तो 41 इंच हमारी रेडी कुर्ती बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे शोल्डर मार्क किया हुआ है और आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ पे 7 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। और इस लाइन को कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे चेस्ट मार्किंग मैं 10.5 इंच पे कर रही हूँ। कुछ इस तरह से हमें मार्क करके और फिर आर्म होल का हाफ लेते हुए 7 इंच का हाफ हो जाएगा 3.5, और इन दोनों लाइन को कुछ इस तरह से कर्व करके मिला लेना है। 1.5 इंची का मैं यहाँ पे लूजिंग दे रही हूँ। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगी जो कि 15 इंच पे है, और 15 इंच पे मैं 9.5 की मार्किंग कर रही हूँ और 1.5 इंच अगेन लूजिंग। और हिप के लिए मैं 22 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हिप के जो विड्थ है वो मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पे बस मैं 1 इंच ले रही हूँ, आप चाहो तो एक्स्ट्रा 1.5 इंच ही ले सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं ले रही हूँ। और बाकी कुछ इस तरह से हमें सारे लाइंस को ज्वाइन कर लेना है जो भी हमने मार्किंग की हुई है। नीचे से मैं 16 इंच पे इसकी विड्थ ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले रही हूँ और इसे हिप वाले पॉइंट से हमें मिला लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो कॉर्नर पहनने के बाद कपड़ा लटके ना, इसकी वजह से मैं यहाँ पे 2 इंच पे ऊपर में मार्किंग करूँगी नीचे से, और कुर्ती की सेंटर लेते हुए कुछ इस तरह से एक कर्व सी शेप दे दूँगी। उसके बाद हम जो टॉप वाली हमारी मार्किंग थी उसके ऊपर से मैं कट कर लूँगी और फिर फ्रंट की मैं पहले कटिंग कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। बैक की कटिंग मैं ऊपर जो 1 इंच का मैंने गैप छोड़ा हुआ है उसे रखते हुए करूँगी और शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मार्किंग करने के बाद हमारी शोल्डर को भी हाफ इंच डाउन करना है, दोनों फ्रंट और बैक दोनों ही शोल्डर को। ये कटिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग दे रही हूँ, ये हाफ इंच का, और उसके बाद इसे कट कर लेना है। और ये हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पे मैं जो भी फिटिंग की मार्किंग है या हिप वेस्ट लाइन की और हिप लाइन की, उसे वहाँ पे मैं छोटे छोटे से नॉचेस लगा ले रही हूँ ताकि सिलाई करते वक्त मुझे पता रहे कि कौन से पॉइंट्स को किसे मिलाना है और सिलाई ऊपर नीचे ना हो। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की ओर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ जो मैंने ली हुई है वो 9 इंच ली हुई है और विड्थ 5 इंच ली हुई है। डबल में फोल्ड कर रखा है मैंने। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये थोड़ी ये टेढ़ी थी ऊपर नीचे,
तो वो हमारी इक्वल हो जाएगी। 4 इंच पे मैं नेक विड्थ दे रही हूँ और 4 इंच ही मैं नेक की डेप्थ दे रही हूँ। और यहाँ पे एक स्क्वायर बना के रेडी कर लेना है। स्क्वायर बनाने के बाद आप चाहो तो आप हाथ की हेल्प से ही गोल ड्रॉ कर लो नेक। मैं यहाँ पे आर्म होल शेपर की हेल्प से यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे विड्थ में 1/2 इंच का मार्क दिया है और इसकी डेप्थ जो है वो 2 इंच रखी हुई है। और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मैं ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और स्केल की हेल्प से ही सेम मार्जिन ले रही हूँ। और इसे ऐसे ही हमारे राउंड नेक पे भी ऐसे ही मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर्स में नीचे मैं कॉर्नर नहीं रखूँगी, वहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बाहर की जो मार्जिन है आप उसे लेते हुए मैंने यहाँ 1 इंच की मार्जिन रखी है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। नेक हमारी कट गई। अब मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट के लिए 2 पट्टी कट की हुई है और उसे पेस्ट कर रखा है, जिसकी विड्थ है 2.5 इंची और लेंथ है 10 इंची, दोनों की ही सेम है। अब इसकी सेंटर हमें मार्क कर लेना है। और जैसे अगर आपने नहीं देखा है तो इसके जो ट्राउज़र में मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने थ्रेड और सीक्वेंस की हेल्प से डिज़ाइन बनाई हुई है। वैसे ही सेम डिज़ाइन तो नहीं है, बट हाँ वही थ्रेड और सीक्वेंस की हेल्प से मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं फ्रंट साइड पे सेंटर मार्क कर रही हूँ और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ पे ये सीक्वेंस से मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेंटर ड्रॉ कर लिया है और साइड से भी जो मार्जिन थी उसे लेते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। टोटल मैं यहाँ पे 5 लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करूँगी और इस पर डिज़ाइन करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसे यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे डबल करके मैंने थ्रेड ले लिया था। आप चाहो तो एंकर थ्रेड की भी यूज़ कर सकते हो। मुझे सीधी साइड में सीक्वेंस यूज़ करना था, इस चलते ऊपर से ही मैंने डबल थ्रेड करके लगाया हुआ है। और कुछ इस तरह से सीक्वेंस को रख रख के मैंने कोई एग्जैक्ट मेज़रमेंट से ये सीक्वेंस नहीं लगाया हुआ है, जस्ट रैंडमली लगाया हुआ है। ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ की हुई है। फिर सेकेंड लाइन में मैंने बस 2 सीक्वेंस के बीच में एक सीक्वेंस को डालने की कोशिश की है, कुछ इस तरह से। ऐसे ही जब नेक्स्ट लाइन बनाऊंगी तो वो पहले वाला जो सीक्वेंस है उसके बराबर में रखूंगी और फिर उसके नेक्स्ट वाले लाइन में बस ऐसे ही सिंपल सी गैप देते हुए ये मैंने पूरी पट्टी कंप्लीट कर ली हुई है। साइड में मैंने बस प्लेन सी एक स्टिच लगा दी है दोनों ही साइड में, जो कि हमारी फोल्डिंग में आ जाएगी। ऐसे ही हमें दोनों ही पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे ये मैंने एक पट्टी कंप्लीट कर ली है और कुछ इस तरह से ये फोल्ड होके लगेगी। 2 साइड से और एक साइड से हमें नीचे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कितनी प्यारी सी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम नेक की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक को भी मैंने मेन फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इसे साइड से फोल्ड करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसे नेक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है, ये फ्रंट नेक है मेरा। और यहाँ पे इसे अच्छे से बराबर से सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसे थोड़ा सा पिन में कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें बस ये वी जो शेप है उसमें सिलाई लगानी है। पूरे राउंड में हमें सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पे जो वी शेप है ना, बस मैं उसी पे सिलाई लगाऊंगी। इस बात का आप ध्यान दें। उसके बाद क्योंकि ये मैं वी शेप पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जो मैंने ब्लैंकेट बनाई हुई है, 2 पट्टियाँ बनाई है, उसे मुझे यहाँ पे अटैच करना है। आपने थंबनेल में तो ज़रूर ही देखा होगा। तो वही डिज़ाइन बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं वी शेप जो है, आप इस वी शेप की विड्थ अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैंने कम ही रखी हुई है। आप चाहो तो 1 इंच टू 1.5 इंच भी विड्थ इसकी बढ़ा के रख सकते हो। मैंने 1/2 इंच रखी हुई है। तो ये ओपन होने के बाद 1 इंच की ही विड्थ बनी हुई है। अब यहाँ पे मैंने साइड में बस पिन अप कर लिया है क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ी सी खिसक रही थी। और उसके बाद मार्जिन लेते हुए सिलाई मार्जिन, और मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है नेक के शेप में ही कट कर लूँगी।
सेंटर से भी हमें कट कर लेना है और सेंटर में कट जो लगानी है वो एकदम सिलाई तक लगानी है, ताकि हमारी जब हम नेक को टर्न करें तो फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम पहले ब्लैंकेट को अटैच करेंगे, उसके बाद हम बाकी की नेक की सिलाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्लैंकेट को कैसे अटैच करना है। ब्लैंकेट का सेंटर जो है उसे हमें नेक के नीचे जो रखनी है, लेंथ जितनी ली है मैंने, उसके सेंटर से हमें मिलाना है। वी से ऊपर से वी शेप से सिलते हुए नीचे सेंटर से सेंटर को मिलाना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें ब्लैंकेट को रखना है। इसे थोड़ा सा नेक से ऊपर चढ़ा के ही रखना है, क्योंकि ये जो हम राउंड नेक सिलेंगे तो उसमें हमारी फैब्रिक ऊपर चाहिए सिलाई करने के लिए। तो थोड़ा सा इस पट्टी को ऊपर रखते हुए ही हमें सिलाई करनी है। तो जो वी नेक है उसे उसी शेप में एकदम उससे चिपक के ये सिलाई लगानी है। और इसके सेंटर को कुर्ती के सेंटर से हमें नीचे ले जाके मिलाना है। ये हल्का वी शेप में ही आएगा, सीधी पट्टी नहीं आएगी। और इस पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई ध्यान लगा के लगाएं, ताकि फैब्रिक इधर उधर खिसके ना। जितनी अच्छे से आप सिलाई लगाओगे उतनी ही अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया है। आप चाहो तो यहीं से टर्न लेके आप दूसरी साइड भी सिलाई कर सकते हो, पर मैंने सोचा था कि पहले ये जो लेस दी हुई थी वो मैं अटैच करूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, वो मैं अटैच नहीं करूँगी, इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया। बाद में मैंने ऐसे ही सिलाई कर दी थी। अब मैं सेकेंड वाला पार्ट जो है उसे भी सेम इसी तरीके से सिल के हमें अटैच करना है। बस सेकेंड वाले पार्ट को सेंटर से सेंटर नहीं मिलाते हुए थोड़ा सा एक पैर जितना डिस्टेंस लेते हुए या 1 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस लेते हुए हमें सेंटर से हल्का खिसका के रखना है नीचे में। ऊपर में हमें जैसे उस साइड लगाया हुआ है सेम उसी उसी तरीके से वी शेप में जो है हमारा, उससे एकदम चिपका के हमें सिलाई लगानी है। और इसके सेंटर को हमें जो पहले वाली पट्टी लगाई है उससे सेंटर से 1 इंच का डिस्टेंस ले लेना है और फिर इसे अटैच करना है। और नीचे से जो ब्लैंकेट की दोनों की बराबरी है उसे हमें बराबर मिलाते हुए ही लगाना है। ऊपर नीचे हमें नहीं करना है। जो लेंथ है दोनों की वो इक्वल ही होनी चाहिए। बस सेंटर पॉइंट इसकी हल्की हमें खिसका लेनी है। यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से लगा रही हूँ। बस बॉटम में जैसे आके और वहाँ पे एकदम बराबर से हमें फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये सेंटर वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें साइड से पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। एक साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पे एंड करेंगे। ये लेस दी हुई थी इसके साथ, मैंने सोचा इसे यूज़ करूँ, फिर मेरा मन नहीं हुआ, इस वजह से मैंने यूज़ नहीं किया। आप चाहो तो ऐसी ही लेस या फिर कंट्रास्ट लेस आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ऐसे ही बस नॉर्मली फोल्ड कर लिया और पूरे में सिलाई लगा ली। साइड में जहाँ पे हमने वी स्टार्ट किया है ना, वहाँ पे एक छोटी सी प्लीट्स जैसी पड़ेगी, वो आप डाल लोगे तो शेप बहुत अच्छी आएगी। इसे कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक की सिलाई है उसे हम लगा लेंगे। दोनों साइड्स को सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल लेना है और छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेनी है। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे सीधी की साइड टर्न कर लेंगे और एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ये टॉप स्टिच लगा के ये हमारा फ्रंट नेक कंप्लीट हो जाएगा। इसे कंप्लीट करने के बाद हम बैक नेक को सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बैक नेक भी मैंने छोटा ही रखा हुआ है, 2 इंच की डेप्थ वाली बैक नेक बनाई है, उसे भी मैंने सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर रखा है। इसे कंप्लीट करने के बाद हम दोनों ही नेक शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। ये हमारी नेक कंप्लीट हो गई है, बैक नेक भी। अब यहाँ पे मैं शोल्डर को ज्वाइन करूँगी। बैक नेक में मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाई है, पहले मैं शोल्डर को ज्वाइन कर लूँगी, उसके बाद टॉप स्टिच लगाऊँगी। तो कुछ इस तरह से हमें बैक नेक के साथ सीधी रखनी है और वो जो
पट्टी होती है नेक वाली, उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे कि सिलाई अंदर चली जाती है और फिनिशिंग शोल्डर के पास अच्छी आती है। ये देखिए कुछ इस तरह से जब हम बराबर से रख के करते हैं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब मैं इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा लूँगी और तुरपाई कर लूँगी। इसे कंप्लीट करने के बाद हमें स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रिल वाली स्लीव बनाई हुई है, इसे हम अटैच करेंगे। स्लीव मैं सेंटर से अटैच करूँगी, तो इसे हमें सेंटर से शोल्डर वाले पॉइंट से अटैच करना स्टार्ट करना है और साइड तक सिल के रेडी कर लेना है। ऐसे ही सेम फिर शोल्डर वाली साइड से दूसरी साइड तक सिल लेना है। इसे स्लीव इधर उधर मूव नहीं करती है, स्लीव राउंड जो है वो मूव नहीं करेगी, वो फिक्स अपने पोजीशन पे आ जाती है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद मार्जिन लेते हुए जो भी आपने मार्जिन ली हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको साइड सिल लेना है। दोनों ही साइड्स को मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलने के बाद हमें साइड्स की प्लीट्स डालनी है। आप चाहो तो पट्टी पलट के भी अपनी साइड या चौक को बना सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ था, उसी में ही फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहो तो कंट्रास्ट की फैब्रिक या फिर पाइपिंग भी लगा सकते हो। अगर पाइपिंग आप लगाना सेलेक्ट करते हो तो पाइपिंग हमेशा ऐसे में सीधी पट्टी की ही लगाना, यहाँ पे 22 पट्टी वाली पाइपिंग नहीं अच्छी लगेगी। अगर आप सीधी पट्टी की पाइपिंग लगाओगे तो उससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बस डबल फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई चला ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड सिलाई लगाऊंगी और फिर बॉटम भी कुछ इसी तरीके से फोल्ड कर लूँगी और ये कुर्ती हमारी बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बॉटम भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।